वेलकम स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 2.1 में अब तक एडिशन को हमने सॉल्व किया था, एडिशन ऑफ लार्ज नंबर। तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स को क्वेश्चन उसका सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो थर्ड का ए वाला का है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है 4 1 1 8 3 3 2 4 5 4 2, ठीक है ना। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ठीक है। इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आसान है। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है ना। 3 पहले 3 फिंगर्स पे भी देख सकते हो 3 है और उसमें से 3 में से 2 निकाल दो, 1 और 2 निकाल दो, बचा कितना 1। 3 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा 1। यहाँ भी 3 - 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 1। 8 - 4 करोगे तो कितना बचेगा, नॉर्मल है माइनस, तो 8 - 4 कितना बचेगा 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे आया कैरी वाला आ गया। 5 है ना, उसको 1 में से माइनस करना है। कैसे माइनस करोगे, यहाँ से यहाँ कैरी दोगे, यहाँ से यहाँ कैरी दोगे। तो ये देखो कैरी क्या होता है, ये यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना, 1 है ना। एक इसको उठा के इधर दे दोगे, एक यहाँ से उठा के इधर दे दोगे, तो जब इसको उठा के मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया 11। अगर ये 11 बन गया तो ये कितना हुआ, ये पहले 1 था, 1 में से एक हम निकाल दिए, तो 1 में से माइनस करोगे ना, 1 में से 1 निकालोगे तो कितना बचा 0। तो यहाँ कितना हो गया 0, ठीक है ना। तो 11 में से 5 माइनस करोगे, कितना बचेगा 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे बचा 0, 0 में से 4 माइनस करना है। कैसे माइनस करोगे, एक फिर कैरी दो, तो यहाँ कितना बचा, अभी 0 है तो एक कैरी दिए, तो ये कितना बन गया 10, और यहाँ कितना बना 3, ये 3 हो गया ना। तो 10 में से 4 माइनस होगा, कितना होगा 6। 3 में से 2 जाएगा माइनस, कितना होगा 1, ठीक है ना। सिंपल है ना। तो ये आपका हो गया थर्ड का ए वाला पार्ट। अब देखो थर्ड का मैं सी कर रहा हूँ। थर्ड में ABCDEF 6 पार्ट है, ठीक है ना। आपके बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया, बहुत अच्छे तरीके से हर एक बेसिक चीज को समझाया है। पहले की नहीं आती है तो अब से आप सीख लोगे, बेसिक चीजों को समझाया, ठीक है। और भी मैं आपको बेसिक लेके जा रहा हूँ ताकि आप हर चीज को सीख सको। तो देखो थर्ड का बी वाला खुद से करना, सी वाला मैं बताता हूँ, ठीक है ना। 8 4 9 6 5 8 4 9 6 4 5 8 4 9 6 4 5, ठीक है। अब है 6 3 8 9 3 7 6 3 8 9 3 7, ठीक है। अब इसको माइनस करो, ठीक है, सिंपल है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 को 5 में से माइनस करना है, ठीक है ना। आप कैसे माइनस करोगे, कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ कैरी दोगे तो ये कितना बन जाएगा 15 हो जाएगा ना। एक कैरी दे, जैसे यहाँ 5 है, एक ही कैरी दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन गया 15। तो यहाँ पे ये क्या बना, 4 में से आप एक निकाल दिए हो ना, एक आप इसको दे दियो तो निकाल दियो, 4 - 1 कितना बचा 3, तो यहाँ कितना बन गया 3, ठीक है ना। हल्का सा यहाँ पे क्रॉस भी बना सकते हो, यहाँ पे हल्की सी लाइन खींच दो, तो इससे आपको और क्लियर समझ में आएगा कि ये 5 अब 15 बन चुका है। तो 15 में से 7 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 8। आप माइनस करके देखना, 15 में से 7 माइनस करोगे 8 आएगा। 3 में से 3 अभी यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 3 माइनस करोगे, कितना बचेगा 0। अब यहाँ फिर 6 बचा, फिर यहाँ पे देखो तो ये 16 हो जाएगा, हल्का सा क्रॉस कर दो, और यहाँ क्या बन जाएगा 8। तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो बचा 7, 8 में से 8 माइनस करोगे, कितना बचा 0। 4 में से 3 आप माइनस करोगे, सिंपल है 1 बचेगा। 8 में से 6 माइनस करोगे, आपको बचेगा 2, सिंपल है। अब मैं डायरेक्ट F वाला पार्ट करूंगा, ठीक है ना। आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट है तो आप मेरे से आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो मैं F वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, थर्ड का F वाला 7 9 3 7 1 4 0 3 6 4 1 9 0 7 7 माइनस, ठीक है ना। देखो 3 है, ये 5 है, ठीक है ना। 3 है, ये 5 हो गया, ठीक है। तो माइनस आप कर नहीं पाओगे, 5 को 3 में से माइनस कैसे करोगे, तो यहां से आप कैरी लोगे। अब यहाँ पे पहले से ही 0 है, तो कैसे करोगे, कैरी भी तो लोगे कैसे, यहाँ पे तो 0 है, तो 0 में से क्या लोगे, ऑलरेडी वो 0 है, तो 0 में से कुछ ले नहीं सकते। एक काम करो, इसमें से इसको कैरी दो,
अब इसमें से इसको कैरी देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको कैरी चाहिए। यहाँ पे 0 है तो 0 से कैसे लेगा, तो इससे अच्छा है कि लेगा इसको कैरी तो यहीं से लेना हर हाल में, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 की जगह आप कुछ और इसको बनाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको यहां से यहां कैरी दो, तो ये 0 है ना, तो 0 में यहां से यहां कैरी दोगे तो ये कितना बनेगा 10, तो ये कितना बन गया 10 बन गया ना, ठीक है। ये तब ये कितना बन गया, ये कितना बन गया 4 में से एक कैरी दे दिया तो बता कितना 3, ये हो गया 3, ठीक है। अब तो यहां से यहां कैरी दे सकते हो ना, तो 10 में से एक कैरी दे दो कि ये कितना बच गया 3 है, तो 3 में से एक कैरी दे दो कि कितना बन जाएगा 13, और ये फिर कितना बन जाएगा, ये कैरी दे दिया है ना, तो 10 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 9, तो ये हो गया 9। समझ में आया आपको, समझ में आया। तो ये बचा 13, यहाँ देखो 13 आप यहाँ लिखना, ये हुआ 13, ठीक है। अब 13 में से 5 माइनस कर सकते हो, इजी है, 13 में से 5 माइनस करो, आपको बन जाएगा क्या 8। यहाँ पे 9 है, 9 में से तो 7 माइनस कर सकते हो ना, बहुत आसान है, 9 में से 7 माइनस करोगे आपका बनेगा 2। फिर 3 और 7, अब फिर दिक्कत हो गई, अब 3 में से 7 कैसे करें, एक कैरी दे दो, एक कैरी दे दिए तो ये कितना बचेगा, ये 13 बन गया ना, 13 एक कैरी दे दिए, और यहाँ 1 था तो 1 अब कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, यहाँ आगे 0, ठीक है। तो 13 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, आप 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 13 में से 7 माइनस करोगे 6 आएगा, ठीक है। अब देखो 0 में से 0 माइनस करोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा रहेगा। अब देखो फिर 7 और यहाँ 9 है, तो क्या करोगे, फिर कैरी दोगे, ये कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 17 में से 9 माइनस करोगे तो आपका बनेगा 8, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, फिर 9 में से 4 माइनस करोगे 5, और ये 7 में से 6 माइनस करोगे आपका बनेगा 1। तो आपको उम्मीद है कि ये वाला भी कैरी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जिसको कैरी की प्रॉब्लम है, मैंने तीनों क्वेश्चन बताया है कि आज के बाद तो उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है ना, आज के बाद आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। देखो मेहनत करोगे ना, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं अगर आप लगाते रहो ना तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे मैथ्स, ठीक है ना। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। फोर्थ को बस क्या है कि हमारे बुक में ऐसे ही लिख के दे दिया था, हमको सॉल्व करना था। फोर्थ वाले में बस एक छोटी सी चीज है, अरेंज इन कॉलम, कॉलम में अरेंज करो फिर उसको माइनस करना। तो क्या क्या आपका दिया हुआ मैं बता दे रहा हूँ। फोर्थ का यहाँ पे मैं ए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी कर रहा हूँ, ठीक है ना। अरेंज इन कॉलम है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5 6 8 2 1 5 and 2 8 5 2 8 2 5 9 3 2 8 2 5 9 3 8 4 7 2 1 5 and 3 4 4 8 7 9। इसको कॉलम में अरेंज करके माइनस करना, ठीक है ना। अब देखो कुछ टीचर जो आपको ये चीज छोड़ देंगे जो आपके लेवल पे है, 5th क्लास की लेवल पे है। 5th क्लास की लेवल पे कभी भी बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही माइनस करते हैं, आपके लेवल पे है। हालांकि बड़ी क्लासेस में छोटे में से भी बड़े को माइनस कर सकते हो, लेकिन जो आप 5th के हो, अभी जो आप पढ़ रहे हो, उसमें से हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस करते हैं आपकी क्लास में। तो कुछ टीचर होंगे कि सीधे लिख देंगे, फिर आप समझ नहीं पाओगे, कभी आपको बड़े में से छोटा आपको माइनस कर, आपको कभी इधर उधर लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो बड़े में से छोटा है तो माइनस नहीं हो पाता। ये गलतियां मैंने बहुत बच्चों में देखी हैं, वो हो जाती है। तो वो टीचर की गलती है कि वो क्लियर बताता ही नहीं है, वो टीचर की गलती है। उसको लगता है कि देखो टीचर भी क्लियर क्यों नहीं बता पाता, जब उसको खुद आएगा तो क्लियर बताएगा ना। वो खुद भी देखता है अरे बड़े में से छोटे को माइनस करना, उसको बस इतना पता है, तो वो सिखा नहीं पाता है। तो चीजें क्लियर रखो, छोटे छोटे, ये तो छोटी क्लास की चीजें, ये सब टीचरों को नहीं क्लियर होती हैं। अभी जब हायर क्लास में जाओगे तो उनके क्या हालत होगी, ठीक है ना। देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, अभी आप देख लो, ये आपके क्लास के लेवल पे है, सिंपल, ठीक है ना। इसमें से कौन बड़ा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 डिजिट है ना। कौन बड़ा है, तो आपको पता है कि सबसे पहले जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो नंबर बड़ा होता है, जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो नंबर आपका बड़ा होता है। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। गिनो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 ही डिजिट है ना।
तो दोनों के पहले वालों को देखो 5 और 2 कौन बड़ा, 5 की 2, 5 बड़ा है, मतलब ये नंबर बड़ा होगा। इस बड़े वाले नंबर में से आपको माइनस करना है। 2 8 2 5 9 ठीक है, माइनस करो। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। ये 1 है, 1 में से 9 कैसे माइनस होगा, इसको ऐसे करो, ये 1 हुआ, इसकी ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 माइनस करेगा 2 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा, फिर इसको दो, ये बचा 7, ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, फिर इसको कैरी दो, ये बचा 4, ये बचा 16, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, 4 माइनस 2 2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, 1 2 3 4 5 6 दोनों में 6 डिजिट है, तो कौन बड़ा, ये बड़ा, तो लिखो यहाँ पे इसको 8 4 7 2 1 5 3 4 4 8 7 9, ठीक है ना। अब माइनस करो, ये 5 है, 5 में से 9 कैसे माइनस करोगे, फिर एक कैरी दोगे, ये इसको कैरी दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अरे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो ये 15 में से 9 जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। फिर ये 0 में से 7 आप कैसे माइनस करोगे, 0 में से 7 माइनस करना है, फिर आपको कैरी देना पड़ेगा, आप इसको कैरी दो, ये बना 1, ये बन गया 10, 10 में से 7 जाएगा ऊपर बनेगा 3। अब 1 में से 8 माइनस करना है, फिर से वही कैरी दो, ये बनेगा 6, ये बनेगा 11, 11 में से 3, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 3 5, ठीक है। सिंपल है, एकदम क्लियर कट सिंपल है। तो आपका ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट मेथड से कैसे माइनस करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो शॉर्टकट मेथड है, मुझे तो लग रहा है वो लंबा ही है, पर वो एक मेथड है, एक और मेथड है माइनस करने का, ठीक है ना। उसमें हो सकता है कि आपको लगे वो इजी है, लेकिन मुझे तो यही, मतलब सब इजी होता है, कठिन क्या होता है, मैथ्स में कुछ भी कठिन नहीं होता है। वो आपके पढ़ाने वाले टीचर के ऊपर है कि पढ़ाता कैसा है। पढ़ाने वाले टीचर कोई ढंग से नहीं आएगा तो वो आपको ही कठिन लगने लगेगा, आपको कोई चीज कोई समझा ही नहीं पाएगा तो आपको कठिन तो लगेगा ही। तो आप पहली बात की यहाँ पे हो तो आप बहुत अच्छी जगह पे हो कि आप सही जगह पे पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब देखो शॉर्टकट मेथड में आपका क्या कह रहा है। शॉर्टकट मेथड में ये है कि आपको कैरी लेने के झंझट से कुछ कुछ क्वेश्चन में आप बच जाते हो, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड उसमें होता है कि जब आपको कई बार कैरी लेने के मेथड से आप बच जाते हो, जब आपको कई बार कैरी लेना पड़े तो उस मेथड से आप बच जाते हो, ठीक है ना। तो देखो शॉर्टकट मेथड को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 5th का ये पार्ट है, ठीक है ना। इसमें आपको क्वेश्चन क्या क्या है इसको मैं नोट कर लेता हूँ। 8 माइनस 6 5 4 3 2 9। मैं एक बार जीरोस गिन लेता हूँ बुक में, ठीक है ना। कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट मेथड कहता है कि दोनों नंबर को सबसे पहले 1 से घटा दो, दोनों नंबर को 1 से घटा दो, फिर उस नंबर को आपस में माइनस कर दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर को 1 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों नंबर में से 1 से माइनस करो, ठीक है ना। तो इसका क्या फंडा क्या है, रिड्यूस बोथ द नंबर्स बाय 1, ठीक है। रिड्यूस बोथ द नंबर्स बाय 1, दोनों नंबर को 1 से घटा दो, ठीक है ना। -1 मैंने नहीं लिखा, मतलब रिड्यूस बोथ द नंबर्स बाय -1। -1 का मतलब होता है कि आपको कुल मिला के प्लस हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब होता है ये वैसे घटाना, और फिर -1 भी लिख देता तो आप माइनस माइनस मिल के ना, अभी आपके लेवल पे हो सकता है आपको क्लियर ना हो, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता, तो कुल मिला के प्लस हो जाता। तो इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है ना। रिड्यूस बोथ द नंबर्स बाय 1 मतलब 1 से ही घटाना है, ठीक है। तो देखो अब पहले दोनों नंबर को रिड्यूस कैसे करोगे, मतलब 8000 कितना है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है ना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है ना। में से 1 माइनस करो, कि हमको लगता है कि ये लंबा मेथड है, ये लंबा मेथड है। तो देखो
1 माइनस करोगे ना तो देखो इसमें एक चीज आप रटी रटाई ध्यान में रखो, रटी रटाई जब ऐसा होगा इसमें से 1 घटाएंगे तो सब जगह 9 बनता चला जाएगा, और ये अगर ये 8 है तो ये 7 बन जाएगा, 7 है तो 6 बन जाएगा। आप माइनस करके देख लेना, ठीक है ना, आप माइनस कर देख लेना। चलो आपको माइनस करके मैं दिखा भी देता हूँ, माइनस करो, ठीक है, ठीक है। अगर आप माइनस करोगे तो फिर आपको हर जगह से कैरी लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ से 1 को 0 में माइनस करोगे, कैसे माइनस करोगे, तो यहाँ से कैरी लोगे आप, इसको कैसे कैरी दोगे, तो सब आपस में कैरी देने का फंडा ये होगा कि तो सबसे पहले तुम इसको कैरी दोगे, ठीक है ना, मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको आप कैरी दोगे तो ये कितना बन जाएगा 7, ये कितना बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा आपका 10, तो 10 भी एक कैरी देगा तो ये कितना बन जाएगा 10, और यहाँ बन जाएगा 9, तो ये इसको कैरी देगा तो ये बन जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10, तो ये इसको कैरी देगा तो फिर ये हो जाएगा 10, तो ये इसको कैरी देगा तो 10, ऐसे होता है, ये हो जाएगा 10, ऐसे हो जाएगा। फिर 10 में से बन जाएगा कितना बचेगा 9, और 9 में से 0 जाएगा, 9 में से कुछ है ही नहीं, कुछ माइनस नहीं करना, तो कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, यहाँ सब जगह 9 लाओ, और यहाँ कितना बन जाएगा 7। मतलब जब भी ऐसे नंबर में से आपको माइनस करना हो 1, तो आप कैसे, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। तो आपको उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो। ये आप देख लिए ना आंसर। तो जितना जगह 0 है आपका, जितना जगह आपका 0 है सब जगह आप 9 9 लिखते जाओ, 9 9 9 9 9 9, और यहाँ पे 8 है तो 1 कम कर दो 7 हो जाएगा। हालांकि रिड्यूस बोथ द, ये शॉर्टकट मेथड मेरे को लंबा ही लगता है, देख रहे हो, माइनस आपको यहाँ भी करना पड़ रहा है। अब देखो इसमें से 1 माइनस करो, 1 तो माइनस कर लोगे ना, 4 3 2 9, अरे सिंपल 1 माइनस करना है तो सिंपल है कि जब आप माइनस करोगे तो 9 है वो 8 बन जाएगा, बाकी सब यहाँ पे सेम रहेगा। तो कितना बचा 6 5 4 3 2 8। अब बोल रहा है कि इसको अब माइनस कर दो, अब इन दोनों को माइनस करो, ऐसे बोल रहा है। तो इसमें कैरी का झंझट नहीं आता है, इसमें कैरी के झंझट से आप बच जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 9 होगा, 10 नहीं हो सकता, 10 कभी माइनस नहीं होगा, फिर अगले डिजिट में चला जाता है वो। तो 9 है तो यहाँ कैरी लेने का झंझट नहीं होगा, ठीक है ना। तो 9 में से 8 माइनस करोगे 1, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 9 में से 3 माइनस करोगे 6, 9 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा आपका 5, 9 में से 5 माइनस करोगे आपका 4, 9 में से 6 माइनस करोगे आपका 3, और ये बन जाएगा 7, ठीक है। तो ये आपको हो गया, इसमें कैरी लेने का झंझट नहीं होता। यहाँ पे और लिख लो रिड्यूस बोथ द नंबर बाय 1 एंड देन सबट्रैक्ट, ये एंड है, ठीक है ना, इसको पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एंड देन सबट्रैक्ट, ठीक है, बस यही है इसमें। तो अब अगर डायरेक्ट भी अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे ना लिख के तो भी आंसर सेम ही आएगा, ऐसे भी करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। तो ऐसे ही आप मेरे को सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखाना, ठीक है ना, सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखाना, जैसे मैंने इसको किया है ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखाना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।